चलिए आज हम पढ़ेंगे सुगम गणित क्लास 6 का। यहाँ पे चैप्टर 1 का जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न रिक्त स्थानों को भरना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न, यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या पहला है रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पे मान जो दिया हुआ है 4,98,201 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 4,97,981। यहाँ 98,000 है और यहाँ पे है 97,000। तो हमारा जो बड़ा संख्या है वो 4,98,201 है और यहाँ पे ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या है। तो हमको बड़ा के तरफ चिन्ह कर देना है। तो ये जो है मेरा बड़ा के तरफ हो गया। तो ये बड़ा संख्या है क्योंकि यहाँ पे 98,000 है और यहाँ पे 97,000 था। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप इसको गिन का भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा कि यहाँ पे 8 संख्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ पे 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 6,18,011 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, यहाँ 10,74,321 दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ करोड़ है, यहाँ लाख है, 10 लाख है। तो करोड़ वाला ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ इस तरह से इधर घुमा देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये प्रश्न जो दिया हुआ है 32,115 और यहाँ 264 और बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो पहले इसको हम जोड़ेंगे, इसमें भी हम पहले जोड़ेंगे और तब इसको हम बनाएंगे। तो पहले हम जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको 32,151 और 264 है और यहाँ पे 24,699, 11,382। तो इसको हम जोड़ें तो यहाँ 32,415 और यहाँ 36,081 आता है। तो यहाँ पे 36,000 है और यहाँ पे 32,000 है। तो ये बड़ा हो गया 36,081। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम फिर से लिख देते हैं 36,081 जो है ये बड़ा संख्या है। उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 गुने 812 और यहाँ पे दिया हुआ है 1,624। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो मेरा मान आया 1,624 और इसको तो 1,624 है। तो ये दोनों मान है जो बराबर है। तो इसमें हम बराबर का चिन्ह देंगे। इस प्रकार से मेरा जो क्वेश्चन है 7 नंबर कंप्लीट हो गया। आई होप ये समझ चुके होंगे आप। और 8वां नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को चिन्ह के द्वारा दर्शाएं। तो इसमें आपका दिया हुआ है 4 प्रश्न है, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे प्रश्न को। आइए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है संख्या पहला जो है अवरोही क्रम में सजाएं और चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 137, 242, 156,
52 और 146, 293, 411 और 27। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ये घटते क्रम होता है, घटते क्रम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, अवरोही का मतलब घटते क्रम होता है। तो इसमें घटते क्रम में सबसे पहले जो बड़ा मान है उसको हम लिखेंगे। तो बड़ा मान इसमें है जो दिया हुआ है 411, तो 411 लिखेंगे, ये बड़ा है। फिर उससे छोटा जो मान है 411 से छोटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ 293 है और यहाँ 242 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 293 लिखेंगे, फिर इसको चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। फिर 293 के बाद 242 लिखेंगे। फिर इससे जो छोटा मान है 242 से छोटा मान है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 152 दिया हुआ है, क्योंकि ये 146 ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इससे छोटा 152 और कोई संख्या नहीं है इसमें, 152 लिखेंगे। फिर 152 से छोटा यहाँ पे दिया हुआ है 146, तो 146 लिखेंगे। फिर उससे जो बड़ा है छोटा है, 146 से छोटा जो मान है 137 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 137 लिखेंगे। और 137 से छोटा यहाँ पे 27 है। तो ये इस तरह से हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे अवरोही क्रम बता रहा तो अवरोही क्रम में जो है मान सबसे पहले बड़ा लिखाता है, बड़ा के बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी प्रकार से छोटा छोटा हम लिखते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है दूसरा नंबर 8 का जो है दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या दूसरा है आरोही क्रम में लिखे, इसको भी सेम बनाना है हमको, इसको आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसमें था पहला में घटते क्रम बनाना था और इसमें था जो है बढ़ते क्रम है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले बड़ा मान लिखते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा मान को लिखेंगे, उसके बाद जो है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा जो मान है यहाँ पे 1124 है और यहाँ से 1169 दिया हुआ है और बाकी सब छोटा छोटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान है 1078 भी है, 921 भी है, 201 भी है, 1067 भी दिया हुआ है। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले इसमें हम छोटा मान लिखेंगे। छोटा मान यहाँ पे दिया हुआ है 201, तो 201 लिखेंगे। फिर इससे जो बड़ा है 201 से बड़ा, यहाँ पे और कोई संख्या जो दिया हुआ है देखेंगे हम लोग 921 है, तो यहाँ 921 लिखेंगे। 921 से जो बड़ा है वो देखेंगे हम लोग, 921 से बड़ा यहाँ 1067 है, यहाँ 1078 है। और उसके बाद यहाँ पे जो है 1078 ज़्यादा हो रहा है इससे, तो पहले हम ये लिखेंगे 1067, फिर उससे बड़ा जो है 1078 यानी 1078 लिखेंगे। 1078 के बाद जो संख्या है वो 1124 दिया हुआ है और यहाँ पे 1169 दिया हुआ है, तो 1078 यानी 1078 से बड़ा यहाँ पे 1124 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा जो है मान 1169 लिखेंगे। तो ये है जो बढ़ते क्रम में संख्या है हमारा बन गया है। आरोही क्रम लिखे या बढ़ते क्रम एक ही होता है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें सिर्फ आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा मान लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहले छोटा मान को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है सबसे छोटा जो मान है यहाँ पे 112 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे 112, तो यहाँ 112 लिखेंगे। फिर इससे जो बड़ा मान है 112 से जो बड़ा है 121 जो दिया हुआ है, यहाँ पे 121 लिखेंगे। 121 से बड़ा है 156, तो 156 लिखेंगे। फिर 156 से जो बड़ा है वो यहाँ पे देखिए 201 भी है और यहाँ 211 है, तो सबसे पहले 201 लिखेंगे। फिर 201 से बड़ा है 211। अब यहाँ हम देखेंगे कि 211 के बाद यहाँ पे जो संख्या है 516 है और यहाँ 615 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 516 लिखेंगे, फिर 615 लिखेंगे। ये हमारा आरोही क्रम में बन गया। उसी प्रकार से ये अंतिम जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न जो है दिया हुआ है कि लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे संख्या जो दिया है उसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले यहाँ अंतिम प्रश्न जो है 7 का चौथा नंबर, इसको भी अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। जो पीछे हम ये जो प्रश्न है जो हम लोग बनाए हैं अवरोही क्रम में सजाएं, ये पहला प्रश्न था। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो हम लोग बनाए हैं आरोही क्रम में लिखिए, ये बढ़ते क्रम में था। उसी तरह से तीसरा नंबर जो प्रश्न था आरोही क्रम में सजाएं, ये भी जो प्रश्न है आप जो देख रहे हैं ये भी जो है आरोही क्रम में सजाने के लिए था। और जो चौथा प्रश्न जो आप हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हमको अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा मान लिखते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा मान को हमको लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें बड़ा मान कौन है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ 6412 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 4612 दिया हुआ है, बाकी सब यहाँ छोटा छोटा मान दिया हुआ है। तो पहले जो बड़ा मान है इस प्रश्न में 6412, तो पहले इसको हम लिखेंगे 6412। फिर इससे जो छोटा है यहाँ पे 4612, तो इसको लिखेंगे 4612। फिर उससे छोटा जो मान है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2164 और यहाँ दिया हुआ है 1426 और 1642। तो सबसे 4612 से जो छोटा मान है वो यहाँ पे दिया हुआ है 2164। फिर उससे जो बड़ा छोटा मान है वो दिया हुआ है यहाँ 1642 है। तो पहले 1642 लिखेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में जो लिख देंगे 1426। तो इस प्रकार से जो हमारा है अवरोही क्रम में प्रश्न है जो कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से जो प्रश्न है आप देखे होंगे। यहाँ पे जो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम भी बोलते हैं। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा मान को लिखते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे बड़ा मान जो था 6412 था। फिर उससे जो छोटा था 4612 था। फिर उससे जो छोटा था 2164 था। फिर उससे जो छोटा था 1642 और उससे जो छोटा था 1426। तो इस प्रकार हम प्रश्न को बनाएंगे। आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और आपको इस सेशन में अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।